सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे प्रियो इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 32, 33 और 34 पद लिखा है कि अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, बाराक का, सिमसोन का, इफता का, दाऊद का, सामुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन प्रिय दास का समझाने का मतलब है कि जितने लोगों का नाम वचन में आया है, ये हर एक को परमेश्वर ने विश्वास जीतने वालों के इनाम दिया। प्रियो, सबसे पहला नाम गिदोन का है, जो ओप्रा में ओबीएजरी और युवासा का पुत्र था। और उन दिनों में इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा करनी आरंभ कर दी थी, और इसके कारण प्रियो परमेश्वर ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिद्यानियों के बस में कर दिया, और मिद्यानियों का साथ अमालेकियों ने कर दिया। प्रियो, इस्राएलियों की बड़ी दुर्दशा हो गई थी, इसलिए इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण परमेश्वर की दुहाई दी। तब परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उनको छुटकारा दिलाने के लिए गिदोन नबी को भेजा। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने उसे अपने सामर्थ्य से भरा और उसे आश्वासन दिया कि उसकी विजय निश्चित होगी, और गिदोन के 300 व्यक्तियों की सेना के साथ आक्रमण करने की अनुमति दी। और बाइबल में न्यायों की पुस्तक 7:16 में लिखा है कि इनमें से 3 झुंड बनाए, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एक नरसिंगा, खाली घड़ा और घड़ों में के भीतर मशाल थी। प्रिय साथियों, गिदोन के हाथ में तलवार थी, और जब रात में मिद्यानियों ने नरसिंगे की भयानक ध्वनि सुनी और घड़ा तोड़ने की शोर सुना, तो इस्राएलियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तब वह हड़बड़ा कर तंबुओं से बाहर निकले, और उन्होंने ज्योतियाँ देखी तो वे डर गए और तलवारों से नासमझी में अपने ही लोगों को मारने लगे। कुछ तो मिद्यानी वहाँ से भाग निकले, लेकिन कुछ इस्राएली सेना की लड़ाई में कूद पड़े, और जब वो भाग रहे थे तो एप्रैम के गोत्र के पुरुष ने यरदन नदी को पार करने में रोक दी, जिससे मिद्यानी और उनके राजा सल्मुन्ना और जेबह पकड़े गए, और गिदोन ने उनको घात किया। मिद्यानियों की पूरी सेना प्रियो को भगा दिया। इस प्रकार प्रियो गिदोन ने परमेश्वर की तलवार और सामर्थ से इस्राएलियों को मिद्यानियों के बस से छुड़ा लिया। दूसरा व्यक्ति था प्रियो बाराक, और इस्राएलियों के ऊपर प्रशासक और न्याय का काम करता, और उसका नाम दोबारा था। उसका सेनापति बाराक था, और उस समय इस्राएली कनान के राजा याबीन के अधीन थे।
उनसे छुटकारा प्रियो दिलवाने के लिए उसने अपने सेनापति बाराक को ताबोर पर्वत पर ले जाकर एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार कनान के सेनापति सीसरा में भ्रम उत्पन्न किया कि इस्राएली की सेना में विद्रोह कर दिया है। प्रिय भाई बहनों, इस भ्रम में आकर सीसरा सेनापति अपने रथ की सेना को लेकर के और किसोन नदी के पास मैदानी क्षेत्र में वो निकल आया और जैसे ही सीसरा ने किसोन नदी को पार किया वैसे ही तेज आंधी तूफान और वर्षा आई जिसके कारण नदी में बाढ़ आ गई प्रियो और कनानियों के रथ दलदल में फंस गया। बाढ़ के कारण सैनिक और रथ नदी में डूब गए। सेना अस्त व्यस्त हो गई प्रियो और इस्राएली उन पर टूट पड़े, एक भी मनुष्य न बचा। लेकिन सीसरा ने अपने मित्र हेबेर के यहाँ तंबू में शरण ली। उस समय प्रियो हेबेर घर पर नहीं था और उसकी पत्नी याएल डेरे में थी। याएल ने सीसरा को शरण दे दी, पर जब वह सो रहा था तो उसने उसकी हत्या कर दी। और बाइबल में इस प्रकार लिखा भी है न्यायों 4:21 में, इसके बाद हेबेर की पत्नी याएल ने तंबू की एक खूंटी ली और उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी भूमि में धंस गई और धंसकर गहरी नींद में सो रहा था और वो मर गया। प्रियो, उसके बाद इस्राएली तब तक लड़ते रहे जब तक उन्होंने कनान के राजा याबीन को नष्ट नहीं कर दिया। इस प्रकार इस्राएली कनान पर प्रियो विजय हुए। उस परमेश्वर के सामर्थ्य से आज वो परमेश्वर की सामर्थ हर एक के साथ है प्रियो। जो परमेश्वर का भय के साथ चलेगा उसको परमेश्वर विजयी करता है। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करे। आमीन आमीन।